Hello, this is your computer science teacher Pranay Bhumik. Today we will be studying about data handling using pandas. So let's begin. Now, अभी pandas क्या है? Pandas एक library है, just like your math or numpy. Math, as you can remember, was used for using various mathematical functions such as sine, cos, etc. एंड नम्पी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास 11 में किया गया था ऑलरेडी. नम्पी इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग एंड ऑपरेटिंग ऑन एरेज. ओके, सो pandas is just like any other function. Pandas stands for Python Data Analysis Library. पाइथन से हम लोग डाटा के ऊपर एनालिसिस और डाटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं. ओके, अभी बिफोर स्टार्टिंग द लेसन मैं बोलूँगा कि पांडास और हम लोगों का रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS जो कि हम लोगों ने MySQL किया था, इनके बीच आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मिलेंगी. तो अगर आप पांडास और SQL को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी लगेंगी. ओके, लेट्स मूव ऑन. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पाइथन? पाइथन कैन easily handle missing data. Python provides an efficient way to slice the data. हम लोगों ने array and list slicing already class 11 में की है. what is slicing? हम लोग एक लिस्ट या फिर array से एक छोटा सा पार्ट उठा के उसको अलग से दिखाते हैं या फिर उसके ऊपर अलग से ऑपरेट करते हैं. And it provides a flexible way to merge, concatenate and reshape the data. तो अगर हम लोगों के पास दो सपोज पांडास डाटा स्ट्रक्चर है तो उसको हम लोग मर्ज कर सकते हैं. मर्ज का मतलब एक साथ जोड़ना. रीशेप का मतलब उसका शेप चेंज करना. एरे का शेप एज यू कैन रिमेंबर एक तो है 1 डायमेंशनल एरे और एक है 2 डायमेंशनल एरे. 2 डायमेंशनल एरे में उसका शेप का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड वी कैन रीशेप इट मतलब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोग चेंज कर सकते हैं. ओके, moving on. What are the data structures in pandas? अभी first of all we have to understand what is a data structure. ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा स्ट्रक्चर इज सिंपली ए वे टू अरेंज द डाटा. मतलब हम लोग एक डाटा को कैसे अरेंज करते हैं ताकि उसके ऊपर हम लोग उसको इजीली एक्सेस और उसको इजीली मॉडिफाई कर पाए. ठीक है, व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर? डाटा स्ट्रक्चर इज सिंपली ए वे टू अरेंज द डाटा. दैट्स इट. तो पांडास में कितने डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं? मेनली बस 3. ओके, डाटा फ्रेम, सीरीज और पैनल. अभी हम लोगों के सिलेबस में बस डाटा फ्रेम और सीरीज ही है. वी डू नॉट डील विद पैनल्स. Moving on. First of all, we will deal with the series data structure. So what is a series? Series is a named one-dimensional array. Okay, series is a named one-dimensional array. Then I would like to just revise your memory on how to write an array. So whenever we want to, हम लोगों को फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को numpy इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो इंपोर्ट numpy as np. numpy हम लोगों का लाइब्रेरी का नाम है और उसको हम लोगों ने एक निकनेम दिया np. सो इंपोर्ट numpy as np. फिर हम लोग एक एरे क्रिएट करेंगे. उसके पहले
हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे ARR इक्वल्स टू np डॉट एरे। ठीक है, तो यहाँ पे एरे फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया, एरे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लिया यहाँ पे यूजिंग एरे फंक्शन। ठीक है, एंड देन प्रिंट ARR। तो ये है एक वन डायमेंशनल एरे। अभी इस एरे में इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स बेसिकली हर एक डाटा का पोजीशन नंबर होता है। मतलब कंप्यूटर जैसे हम लोग बोलेंगे 1, ये 1 कितना नंबर एलिमेंट है, फर्स्ट नंबर एलिमेंट। ये 2 कितना नंबर एलिमेंट है, सेकेंड नंबर एलिमेंट। ये 3 कितना नंबर एलिमेंट है, थर्ड नंबर एलिमेंट। बट देन कंप्यूटर जब को पूछोगे, कंप्यूटर हमेशा काउंटिंग स्टार्ट करता है 0 से। सो ये अगर कंप्यूटर को पूछोगे तो उसको पूछोगे तो ये 1 कितना नंबर एलिमेंट है, वो बोलेगा 1 0 नंबर एलिमेंट है। 2 कितना नंबर एलिमेंट है, 2 1 नंबर एलिमेंट है। 3 कितना नंबर एलिमेंट है, 3 2 नंबर एलिमेंट है। ओके, सो 1 का इंडेक्स क्या है, 0। 2 का इंडेक्स क्या है, 1। 3 का इंडेक्स क्या है, 2। क्लियर। सो ये एक छोटा सा रिविजन है फॉर हाउ टू क्रिएट एन एरे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डाटा का है, डाटा का जो इंडेक्स है, ये कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है और उस इंडेक्स को हम लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सीरीज जो कि है एक नेम्ड वन डायमेंशनल एरे। ओके, तो नेम्ड वन डायमेंशनल एरे का मतलब होता है कि इसका जो इंडेक्स है, जैसे एरे में इंडेक्स कंप्यूटर खुद असाइन करता है और वहाँ पे हम लोग उसका इंडेक्स बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। सीरीज़ में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसका इंडेक्स पार्ट जो है वो एक कंप्यूटर असाइन करता है, लेकिन हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है सीरीज हैज़ 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज इंडेक्स पार्ट एंड द सेकेंड इज डाटा पार्ट। ओके, मूविंग ऑन। अभी हम लोग एक खुद से छोटा मोटा सीरीज क्रिएट करते हैं। सो मैं पहले एक प्रोग्राम खुद से लिख लूँगा और फिर उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। सो पहले हम लोग करते हैं इंपोर्ट पांडास एस PD। प्लीज़ बियर विथ मी, मैं ये कुछ देर में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं प्रोग्राम लिख लूँ। देन इंपोर्ट numpy as np। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एरे क्रिएट करेंगे ARR इज इक्वल टू np डॉट एरे। ओके, एंड देन 1 2 3 4 5। ठीक है, देन हम लोग सीरीज क्रिएट करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं s और उसमें असाइन करेंगे s इज इक्वल टू PD डॉट SERIES। और इस एरे के बेसिस पे हम लोग इस सीरीज़ को क्रिएट करेंगे। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, सीरीज़ को प्रिंट कर देंगे। ओके, रन करते हैं। प्रोग्राम रन हो गया, कोई एरर नहीं है। ठीक है, सो अभी हर एक लाइन को एक एक करके हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। पहला लाइन हम लोगों ने क्यों लिखा, इंपोर्ट पांडास एस PD। सो यहाँ पे हम लोगों ने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। ठीक है, इंपोर्ट किया क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये सीरीज़ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और बिना इस लाइन को इंपोर्ट किए हुए हम लोग इस सीरीज़ फंक्शन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको से कमेंट कर देता हूँ और फिर इसको रन करने का ट्राई करता हूँ, इमीडिएटली एरर आता है। ठीक है, तो इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम लोगों को पांडास को इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग numpy लाइब्रेरी क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज
अगर हम यहाँ पे हम लोग ये एरे फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये एरे फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं ये नम्पी लाइब्रेरी को मैं वो कर दूँ, कमेंट कर दूँ, और फिर मैं प्रोग्राम को रन करने का ट्राई करूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एरे फंक्शन यूज़ करने के लिए हम लोगों को नम्पी को इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक एरे क्रिएट किया। एरे क्रिएट करने के लिए हम लोग ने एरे फंक्शन यूज़ किया, np.array, मतलब जो एरे फंक्शन है वो numpy फाइल के अंदर है, तो हम लोग उसको एक्सेस करने के लिए np मतलब numpy फाइल, यहाँ पे np क्या है, numpy के लिए हम लोगों ने एक निकनेम दिया, उससे हम लोग numpy को बुला रहे हैं। तो numpy फाइल के अंदर जो एरे फंक्शन है, हम लोग बोल रहे हैं कि numpy फाइल के अंदर जो एरे फंक्शन है उसको यूज़ करो। ठीक है, सो np.array, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोगों ने क्या किया, एक एरे क्रिएट कर लिया, और उस एरे को हम लोगों ने क्या किया, ARR फंक्शन के अंदर स्टोर कर दिया, सॉरी ARR वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, अभी इस एरे के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे एक सीरीज क्रिएट किया। फिर से देखिए, सीरीज फंक्शन पांडास लाइब्रेरी के अंदर है, तो हम लोगों को सीरीज फंक्शन को एक्सेस करने के लिए pd.series, मतलब पांडास लाइब्रेरी के अंदर जो सीरीज फंक्शन है उसको यूज़ करो, pd.series, और फंक्शन हम लोगों ने कॉल किया, और उस सीरीज़ को क्रिएट किस बेसिस पे किया, हम लोगों ने ये जो एरे क्रिएट किया है उसके बेसिस पे हम लोगों ने सीरीज़ को क्रिएट किया। प्लीज़, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, हम लोग मोस्टली जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो लोग सीरीज़ का एस स्मॉल लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये सीरीज़ का एस कैपिटल है। ठीक है, pd.series, सीरीज़ का एस कैपिटल है, और वो सीरीज़ को स्टोर क्रिएट करके हम लोगों ने एस में स्टोर कर दिया, और फाइनली हम लोगों ने एस को प्रिंट कर दिया। अभी हम लोग रन करते हैं, परफेक्टली रन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों का डाटा है, ये 1 2 3 4 5 ये हम लोगों का डाटा है, और ये 0 1 2 3 4 ये इंडेक्सेस है जो कि कंप्यूटर ने डाटा को असाइन किया है। ठीक है, ये हम लोग बाद में चेंज करेंगे। ठीक है, यही सीरीज़ का मेन एडवांटेज है कि हम लोग इंडेक्सेस को बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये इसकी जगह पे अगर हम लोग ये दे देते हैं, स्ट्रिंग दे देते हैं, और फिर उसको रन करते हैं, ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। ओके, तो ये एक बेसिक सीरीज़ हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट प्रोग्राम में जाते हैं। अभी हम लोगों ने जैसे पहले एक एक इंटीजर एरे से हम लोगों ने एक सीरीज़ क्रिएट किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो ए पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट बी, तीसरा एलिमेंट सी, चौथा एलिमेंट डी। तो बाकी का प्रोग्राम सेम है। पहले जहाँ पे हम लोगों ने 1 2 3 और 4 दिया था, उसकी जगह पे हम लोग स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। तो पहला एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट बी, तीसरा एलिमेंट सी, और चौथा एलिमेंट डी। अब इसके बेसिस पे हम लोग सीरीज़ क्रिएट करेंगे। सो अगेन नो सरप्राइज, डाटा हो गया ए बी सी डी, इस साइड का राइट हैंड साइड का ए बी सी डी डाटा, और लेफ्ट हैंड साइड का इंडेक्स कंप्यूटर ने खुद ब खुद असाइन कर दिया 0 1 2 3। ओके, सो इनिशियली जब हम लोग कुछ नहीं देते, कंप्यूटर खुद ब खुद उसका इंडेक्स असाइन कर देता है। ठीक है, बट वी कैन चेंज दैट, हम लोग जल्दी उसमें आएंगे।
ठीक है। तो बट देन अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि ये जो इंडेक्सेस है जो कि कंप्यूटर ने अपने आप से सीरीज़ को असाइन कर दिया है, ठीक है, सीरीज़ के एलिमेंट्स को असाइन कर दिया है, हम लोग उसको चेंज करने का ट्राई करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट मतलब आर्गुमेंट, फंक्शन आर्गुमेंट, उसको यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स इज इक्वल टू, सपोज पहले एलिमेंट का इंडेक्स हम लोग देंगे फर्स्ट, ठीक है, दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स हम लोग देंगे सेकंड, तीसरे एलिमेंट का इंडेक्स हम लोग देंगे थर्ड, चौथे एलिमेंट का इंडेक्स हम लोग देंगे फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे जो इंडेक्स का वैल्यू है वो एक लिस्ट है, प्लीज़ ऑब्जर्व, जो इंडेक्स का वैल्यू है वो एक लिस्ट है, और इसमें कितने कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ डाटा हम लोगों के पास है। तो ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ डाटा हम लोगों के पास है उतने ही इंडेक्सेस होंगे। यहाँ पे 4 डाटा है तो हम लोगों के पास 4 इंडेक्सेस होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अभी हम लोग रन करके देखते हैं। ओह सॉरी, मैंने गलती से एरे फंक्शन में इंडेक्स लिख दिया। इंडेक्स सीरीज फंक्शन का एट्रीब्यूट है। इंडेक्स इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इसमें भी सीखने का एक चीज़ है, आप यहाँ पे एरर में देखिए ये क्या बोल रहा है, इंडेक्स इज एन इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर एरे। इंडेक्स इज एन इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर एरे, मतलब एरे में एरे फंक्शन में इंडेक्स बोल के कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडेक्स सीरीज़ का आर्ग्यूमेंट है, एरे में इंडेक्स बोल के कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है। बाकी सबका सेम ही है। इंडेक्स मतलब उसमें उसमें इंडेक्सेस का नाम क्या क्या होगा, पहले जो इंडेक्स कंप्यूटर असाइंड थे, अभी हम लोग उन इंडेक्सेस का नाम यूज़र डिफाइंड दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, उतने नंबर ऑफ हम लोगों को इंडेक्सेस चाहिए होंगे हर एक के लिए, डाटा के लिए हर एक इंडेक्स, ओके। अभी रन करते हैं, अभी रन करना चाहिए, यस परफेक्ट। तो अगर हम लोगों को सीरीज़ का पहला एलिमेंट मतलब ए को एक्सेस करना होगा, ए को प्रिंट करना होगा, देन क्या करेंगे, एस ऑफ फर्स्ट। तो अगर ये हम लोग प्रिंट करते हैं तो क्या दिखाएगा, ए। अगर एस ऑफ सेकेंड हम लोग लेते हैं देन क्या दिखाएगा, बी। एज यू कैन सी द सेकेंड एलिमेंट इज बी। एस ऑफ थर्ड अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या दिखाएगा, थर्ड एलिमेंट क्या होना चाहिए, सी। अगर एस ऑफ फोर्थ हम लोग देते हैं तो क्या होगा, फोर्थ एलिमेंट डी। अच्छा, अगर कंप्यूटर असाइन इंडेक्सेस हम लोग देना चाहे तो क्या होगा, अभी स्टिल कंप्यूटर असाइन इंडेक्सेस भी वो रख रहा है, बट साइड बाय साइड वो यूज़र डिफाइन इंडेक्सेस भी रख रहा है। सो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग। हम लोग यूज़र डिफाइन इंडेक्सेस भी दे सकते हैं और कंप्यूटर असाइन इंडेक्सेस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग चेंज करके 1ST कर देते हैं तो क्या बोलते हैं, हाँ, की एरर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट बोल के देखो इस लाइन में एरर आ रहा है, की एरर फर्स्ट मतलब फर्स्ट बोल के कोई इंडेक्स नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट की जगह 1ST कर देते हैं, हाँ,
अभी सब एरर चला गया। सेकेंड डेट है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेकेंड को अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं, फिर से की एरर सेकेंड, ठीक है, बिकॉज अभी यहाँ पे सेकेंड बोल के कोई इंडेक्स नहीं है। इसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 2nd सॉरी सेकेंड, ओके। और अगर हम लोग सिंपली प्रिंट एस कर देते हैं तो सभी एलिमेंट्स सीरीज के प्रिंट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग along with the indexes, okay। मूविंग ऑन, नया एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक एरे के बेसिस पे एक सीरीज क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये एरे हटा देंगे, ठीक है। सेव करते हैं, हम लोग एरे यूज़ ही नहीं करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे ऑब्वियसली नम्पी की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग नम्पी को भी हटा देते हैं, ठीक है। तो नम्पी जो जहाँ पे हम लोगों ने एरे दिया था, उसकी जगह पे हम लोग एक स्केलर वैल्यू, एक सिंपल INT वैल्यू यूज़ कर देते हैं, सपोज से 50, ठीक है। बट देन हम लोग इंडेक्सेस 4 रख रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे 4 प्लेसेस है। जब हम लोगों ने यहाँ पे 4 इंडेक्सेस बना ली हैं, तो ये इसने क्या किया, 4 जगहें उसने बुक कर ली, 4 सीट्स उसने बुक कर ली, ठीक है। अभी उनमें कुछ ना कुछ वैल्यू डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने 50 दिया और कोई वैल्यू नहीं दिया, तो उसने क्या किया, उन चारों जगहों पे उसने 50 50 50 स्टोर कर दिया। अगर 50 की जगह पे हम लोग सपोज 10 देते, तो उन चारों जगहों पे वो 10 10 10 फिक्स कर देता, ठीक है। अगर इन चारों जगह, इसकी जगह पे हम लोग अगर एक ए देते, तो इन चारों जगहों पे वो ए फिक्स कर देता। बट देन अगेन अगर हम लोग यहाँ पे से छोटा सा एक्सपेरिमेंट ए बी देते, तब क्या होता, रन करके देखते हैं। द इंटरप्रेटर इज ऑलवेज योर फ्रेंड। तब एरर आता है, क्योंकि यहाँ पे एक दो एलिमेंट्स है, बट देन यहाँ पे जगहें 4 है, ठीक है। तो वो ऐसे उसको मैप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग कोई एक स्केलर वैल्यू देते हैं, तब वो उन चारों जगहों पे जितने भी इंडेक्सेस हैं, उन इंडेक्सेस में उसको फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, हाँ। सो एक डिक्शनरी से हम लोग कैसे एक सीरीज़ बना सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया, एक लिस्ट से, अच्छा, एक एरे से हम लोगों ने एक सीरीज़ बनाया, एक स्केलर से हम लोगों ने एक सीरीज़ बनाया। अभी हम लोग एक डिक्शनरी से एक सीरीज़ बनाते हैं, ठीक है। डिक्शनरी एज यू कैन रिमेंबर में क्या होता है, एक डिक्शनरी बना लेते हैं। डी इज इक्वल टू, डिक्शनरी में हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स, टपल्स में हमेशा पैरेंथेसिस, और लिस्ट में हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स। डिक्शनरी में हमेशा क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स। सो पहला की नेम और उसका वैल्यू प्रोनाउन, ठीक है। पहला की वैल्यू पेयर हो गया। अभी दूसरा की वैल्यू पेयर क्लास, और उसके बाद सपोज 12, फिर रोल नंबर सपोज 10, ठीक है। और हर की वैल्यू पेयर के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए ये की वैल्यू पेयर, ये की वैल्यू पेयर,
ये एक की वैल्यू पेयर और ये एक की वैल्यू पेयर, और तीनों की वैल्यू पेयर्स के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमा और ये कॉमा। ओके, ठीक है, तो ये हम लोगों का बन गया डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी के बेसिस पे हम लोग एक सीरीज बनाएंगे, ठीक है। देन सीरीज लिखते हैं एस इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, और बस इस डिक्शनरी को एज ए पैरामीटर हम लोग पास कर देते हैं, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, एज ऑलवेज हम लोग प्रिंट एस को हम लोग प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, डन। हाँ, इंटरेस्टिंग थिंग क्या हो रहा है, ये देखो, नेम, इसका इंडेक्स वो क्या ले रहा है, लेफ्ट वाला हमेशा इंडेक्स होता है और राइट वाला हमेशा डाटा होता है सीरीज़ के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे नेम उसने क्या क्या ले लिया, उसने की को क्या क्या बना लिया अपना डिक्शनरी से, इंडेक्स बना लिया, और ये वैल्यू क्या ये की का और वैल्यू का क्या बना लिया उसने, डाटा। फिर सिमिलरली क्लास इसका इंडेक्स है और ये जो वैल्यू है तो वो भी यहाँ पे वैल्यू बन गया, सीरीज़ में भी वैल्यू बन गया। ये जो रोल नंबर का की है सीरीज़ में उसका इंडेक्स बन गया, और ये जो डाटा है ये यहाँ पे इसका वैल्यू बन गया। ओके, अभी इसमें अगर हम लोग खुद से अपना इंडेक्सेस डालने का ट्राई करें, जैसे इंडेक्स इक्वल्स टू सपोज आई डोंट नो रो 1 रो 2 रो 3 रो 3, 3 की वैल्यू पेयर्स, 3 डाटा, उसके लिए 3 इंडेक्सेस। साउंड्स राइट, रन करते हैं। ओके, क्या हो रहा है, वो उसको मैप नहीं कर पा रहे हैं। रो 1 क्या है, रो 1 क्या है, रो 1 यहाँ पे इंडेक्स, ये डिक्शनरी में उसको रो 1 बोल के कोई की मिला ही नहीं, इसलिए उसका डाटा NaN वो हो रहा है। NaN इज इक्विवेलेंट टू मतलब कोई डाटा नहीं। रो 2 का भी उसको डिक्शनरी से कोई डाटा नहीं मिला, इसलिए उसने यहाँ पे NaN बिठा दिया। रो 3 के लिए भी उसको डिक्शनरी से कोई डाटा नहीं मिला, इसलिए उसने यहाँ पे NaN बिठा दिया, ठीक है। तो डिक्शनरी में हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टोल मोल नहीं कर सकते, कोई मतलब ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर सकते डिक्शनरी से। अगर हम लोगों को सीरीज़ क्रिएट करना है तो उसका इंडेक्स जो है वो उसका की बनेगा। ओके, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। यही स्पिरिट हम लोगों को बनाए रखना चाहिए। मूविंग ऑन, सो फाइनल प्रोग्राम हम लोगों ने अभी तक एक लिस्ट से बना, एक एरे से हम लोगों ने एक सीरीज़ बनाया, एक डिक्शनरी से हम लोगों ने एक सीरीज़ बनाया, और एक स्केलर वैल्यू से, एक कांस्टेंट वैल्यू से हम लोगों ने एक सीरीज़ बनाया, ठीक है। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट से हम लोग एक सिंपल लिस्ट से हम लोग एक सीरीज़ बनाएंगे। सो एक सिंपल लिस्ट बना लेते हैं। LST इज इक्वल टू 1 A 3.5 9। ये मैंने अलग अलग टाइप का वैल्यू क्यों दिया, एक INT, एक स्ट्रिंग और एक फ्लोट, ये अलग अलग टाइप का मैंने वैल्यू क्यों दिया, टू एम्फेसाइज कि लिस्ट इज ए नॉन होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। व्हाट इज दिस, दिस इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, एंड it is and what type of collection of elements is this, it is a non homogeneous collection of elements। मतलब अलग अलग टाइप का, ये बहुत ही अलग अलग टाइप ऑफ वैल्यूज़ को एक साथ कलेक्ट करता है। ये पहला एलिमेंट हम लोगों का INT है, दूसरा एलिमेंट हम लोगों का स्ट्रिंग है,
तीसरा एलिमेंट हम लोगों का फ्लोट है, इसको रन करेंगे, इंटरप्रेटर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कोई आउटपुट नहीं दिखाया, बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया, बट देन कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, सो दैट इज़ ए पॉजिटिव। अभी इस लिस्ट के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज़ बनाएंगे। सो जस्ट लाइक ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं एस, जिसमें हम लोग का सीरीज स्टोर होगा। देन हम लोग क्या करेंगे, पी डॉट सीरीज़ क्यों, क्योंकि पांडास फाइल के अंदर हम लोग का सीरीज़ फंक्शन है, पी डॉट सीरीज़, और ये सीरीज़ फंक्शन, और सीरीज़ फंक्शन में एज एन आर्गूमेंट हम लोग क्या भेजेंगे, एलएसटी को। ठीक है, वी जस्ट लाइक ऑलवेज हम लोग प्रिंट देना ज़रूरी है। अगर हम लोग प्रिंट नहीं देते हैं, कोई आउटपुट नहीं, सो प्रिंट इज नेसेसरी, प्रिंट एस। तो ये हम लोगों का लिस्ट प्रिंट हो गया, पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट ए, तीसरा एलिमेंट 3.5 और चौथा एलिमेंट 9। इंडेक्सेस कंप्यूटर ने खुद असाइन कर दिया। मैंने बोला था कंप्यूटर काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3। इंडेक्सेस कंप्यूटर ने खुद असाइन कर दिया। अगर हम लोगों को इंडेक्सेस अभी सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़, व्हाट इज सीरीज इज ए नेम्ड वन डायमेंशनल एरे। तो सीरीज़ का अगर हम लोगों को इंडेक्सेस का नाम देना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इंडेक्स एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे हम लोग, इंडेक्स इक्वल्स टू सपोज ए, आई डोंट नो, रो 1 रो 2, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है तो हम लोगों को इंडेक्सेस भी 4 ही देने पड़ेंगे, रो 3 रो 4, सेव एंड रन। अभी देखो इंडेक्सेस के नाम हम लोगों ने चेंज कर दिए ना। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, 4 एलिमेंट्स है, 4 इंडेक्सेस। अगर हम लोग एक इंडेक्स बढ़ा दे तो क्या होता है, मतलब 4 एलिमेंट्स है लेकिन हम लोग 5 इंडेक्सेस देंगे, क्या होता है, क्या एरर आता है या फिर वो ऑटोमेटिकली उसको NaN पकड़ लेगा। देखते हैं, एरर आता है, क्या एरर आता है, लेंथ ऑफ पास वैल्यूज इज 4 बट इंडेक्स इम्प्लाइज 5। मतलब आपने सीट तो बुक किया 5, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि 5 एलिमेंट्स है, इसलिए 5 सीट्स बुक करो। ये पहला एलिमेंट का, ये दूसरा एलिमेंट का, ये तीसरा एलिमेंट का, ये चौथा एलिमेंट का, ये 5 एलिमेंट का, 5 इंडेक्सेस हम लोगों ने बुक की, लेकिन हम लोगों ने डाटा भेजा बस 4, 1 2 3 4। तो इसलिए क्या हो रहा है, इंटरप्रेटर प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है ना। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जितने नंबर ऑफ डाटा है, उतने नंबर ऑफ इंडेक्सेस होना ज़रूरी है। ओके, तो अभी रन करते हैं, परफेक्ट। ठीक है, सो थैंक यू। आज के क्लास में हम लोग सीरीज़ में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाटा फ्रेम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।